पहले तो मैं एम्स भोपाल फैमिली की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी एम्स भोपाल के सभी मेंबर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक पे आज ये CME ऑर्गेनाइज की है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ डॉक्टर MC पटेल साहब और डॉक्टर गीतेंद्र शर्मा जी यहाँ पे हैं। आप लोगों का जो एक्सपर्टीज़ है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जितना ऑडियंस है आप सब लोगों को काफ़ी जो है वो एनरिच होगी आपकी नॉलेज, और जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे आज आप इन एक्सपर्ट्स से बात करके उन कन्फ्यूजन्स के लिए आंसर्स रिजॉल्व कर पाएंगे। डीन एकेडमिक CMHO साहब और जितने भी और एस्टीम्ड गेस्ट हमारे बीच में यहाँ पे हैं, जितने भी रेजिडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा संख्या में रेजिडेंट्स हमारे बीच में हैं और नर्सेज और सभी लोग यहाँ पे हैं। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी से संबंधित है। इसमें सिर्फ ये मुझे ऐसा लगता है MPP एक सोशल इशू ज़्यादा है रादर देन ए मेडिकल इशू और डेट टू कन्फाइन टू वन डिपार्टमेंट। तो इसका जो है वो ज़्यादा लार्जर स्केल पे जो है इस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने का और डिसेमिनेट करने का मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत है। मैं क्योंकि मैं सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बता सकता, पर मैंने बोला ये सोशल कॉज है तो मैं उसके बारे में 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में है। एक तो जो अभी CMHO साहब ने कहा कि जो प्रिविलेंस, नॉन प्रिविलेंस है कॉम्प्लिकेशंस की, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि कोई मुझे नहीं लगता कि इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके की सो कॉल्ड नॉट मेडिकल टर्मिनेशन बट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो अनऑथराइज्ड वे में करते हैं, जो कभी भी रिकॉर्ड में नहीं आती है। तो जितने कॉम्प्लिकेशन हमें पता लगते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम है और रियल सेंस में वो कहीं ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह पे हमको बात करने की ज़रूरत है कि क्यों लोग MPP लॉ बनने के बाद भी जो एप्रोप्रिएट फोरम है, आई मीन हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ तक ना पहुँच के क्यों वो ऐसा रास्ता अपनाते हैं कि उनको वहाँ ना पहुँच के वो खुद अपने लेवल पे या किसी नीम हकीम के लेवल पे उसको टर्मिनेट कराने की सोचते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है और पॉलिसी मेकर्स को ये बताने की भी आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं एक यदि लेमैन की तरीके से बात करूं कि बहुत सारे जो हमारी केमिस्ट हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि सो कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ किए जा सकते हैं। तो क्या कोई सरकार की तरफ से ऐसा नियम है, कोई ऐसा लॉ है कि ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन्स हैं, ऑफ कोर्स वन ऑफ द इंडिकेशन इज टर्मिनेशन बट अदर इंडिकेशंस आर आल्सो देयर, बट लेकिन जिसका मिसयूज होने का हमको डर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिसी मेकर्स की तरफ से इस दिशा में भी कुछ प्रयास होना चाहिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन ऐसी मेडिसिन जो है वो ओपन शॉप पे और केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल ना हो। इस पे भी किसी न किसी फोरम पे हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। और सबसे लास्ट में ये कि अभी आप सभी लोगों को होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची कि एक माइनर गर्ल थी जो कि रेप विक्टिम थी और उसका एक जो डिफाइंड पीरियड से बियॉन्ड जो है उसकी प्रेगनेंसी प्रोसीड कर गई थी। तो किस स्टेज में अब उसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी आ गया, उसमें एथिकल इशू भी आ गया कि टर्मिनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको मेडिको लीगल से
ऊपर उठ के उस इंडिविजुअल जो रेप विक्टिम है उसके पर्सपेक्टिव से भी हम लोगों को जो रूल्स रेगुलेशन है वो सेंसिटिव होने चाहिए कि उसकी भी तो रिक्वायरमेंट, उसकी भी तो आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए कि वो ऐसे क्योंकि वो शी इज अ सफरर और वेदर द लॉ शुड फोर्स हर टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी and when she is not, and because of social stigma she could not tell everybody within the stipulated time. ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि सोच के लिए जरूरी है, जिसमें हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि हम लोग क्या, हमारी जो रूल्स रेगुलेशन है वो कितने किस इन एस्पेक्ट्स को हम लोग, उनकी जो मेंटलिटी है पेशेंट की, उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं नहीं करते। अभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोग एक्सपर्ट्स बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक कमेटी बनाई है कि क्या ऐसी स्टेज में आके नॉर्मल रूल्स से ही हमको उनको गवर्न करना है या उसके लिए हमें कुछ अलग से हमको रूल्स रेगुलेशन में बनाने। मुझे खुशी है कि आज का जो सीएमई है ये शायद इन बातों पे, क्योंकि मेडिको लीगल है इसलिए मैंने बोला कि इन इशू पे शायद आप लोग बात करेंगे और कुछ इनपुट्स देंगे, और आपके माध्यम से जो मीडिया के थ्रू हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी सजेशंस हों उसको हम लोग सही फोरम तक पहुंचा सके। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्योंकि मेरे थोड़े से कमिटमेंट है तो मैं पूरा तो प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाऊंगा, बट आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।